हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 92 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है एंड चैप्टर हमारा मेरे संग की औरतें हम कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट है 17 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना मेरे संग की औरतें जो कि लेखिका मृदुला गर्ग जी है वही चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे। यानी जब उन्होंने कहा ना MBA BA करके क्या मिलेगा मुझे, तो वो उसके पिताजी कहते हैं नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे वगैरह वगैरह। कोई तर्क शशि ने ना लगा, यानी कोई तर्क अच्छा नहीं लगा उन्हें, ना रेणु को ना खुद उन्हें, ना पिताजी को ना रेणु को। आखिर उसी कुतर्क का सहारा लिया, यानी आखिर उसी तर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा कि BA करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। तो रेणु ने BA तो कर लिया सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में माँ से भी 2 कदम आगे, यानी उसकी माँ जितना सच बोलती है उससे भी ज़्यादा वो सच बोलती है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके साथ सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। यानी लोगों को उसकी बात मजाक लगती है बट वो हर बात सच बोलती है। आज भी उसे कोई मित्र भेंट करता है तो ये कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी अगर कोई उसे परफ्यूम देता है ना तो वो कहती है नहीं चाहिए मुझे, मैं तो नहाती हूँ। अब ये तो इस बात पे लोग हंस जाते हैं, पर ये सच है। इत्र कौन लगाता है? जिनके स्मेल आती है, और वो नहाती है, स्मेल नहीं आ सकती। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वे कॉलेज पढ़ने तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते हैं। पर अपने यहाँ सब चलता है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह था कि हमारी माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है वह करके रहती है। तो शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ हाँ कर रहता है, तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हमारी सबसे छोटी बहन अचला थी। काफ़ी दिनों के लिए कुछ कम किसकी मालूम पड़ती। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता किया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक कर नहीं चल पाई। घबराहट में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोक लगा लिया, यानी फिर उसको भी लिखने लगी। अब आशय कि आपने इस गद्यांश को पढ़ा और समझा। पहला प्रश्न है, रेणु BA की परीक्षा देने के लिए किस प्रकार सहमत हुई? कि हम कह रहे हैं तो करो, तो वो इस प्रकार सहमत हो गई। तो जब रेणु के पिता ने कहा कि करो BA, तो अपने पिता की खुशी के लिए परीक्षा देने के लिए राजी हो गई। दूसरा प्रश्न है, इत्र भेंट करने पर रेणु क्या कहती थी? कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तो ऐसा क्यों कहती थी? क्योंकि जब भी सच कहती थी, सच कहती थी, तो लोग सोचते थे कि वह मजाक कर रही है और हंसने लग जाते थे। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, परीक्षा में चित्रा के अंक कम क्यों आते थे? तो चित्रा की परीक्षा में कम अंक इसलिए आते थे क्योंकि उसे पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी होती थी और दूसरों के ज़्यादा अच्छा रहते थे। नेक्स्ट है, चित्रा की शादी के संदर्भ में लेखिका ने क्या विचार व्यक्त किए? तो चित्रा के संदर्भ में लेखिका ने बताया कि चित्रा को जब पहला लड़का देखने आया तो वह पहले मुलाकात में ही कहने लगे कि चित्रा से ही शादी करेंगे और उनको करेंगे जो हम कहते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है, अपनी सबसे छोटी बहन अचला के संदर्भ में लेखिका ने क्या बात कही? तो अचला ने पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में भाग लिया, फिर पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली और उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। उसका घर भर में मन ज़्यादा रुचि नहीं था और वह लिखने का शौक हो गया। नेक्स्ट है, आपको एक गतिविधि दे रखी है,
अलग अलग मुद्दों पर आप अपने घर वालों की सुझावों के से कितना सहमत होते हैं, अपने विचार लिखिए। तो मैं अपने घर वालों के सुझाव से ज़्यादातर सहमत होता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े अनुभव से हमें सुझाव देते हैं जो ज़्यादातर सही होते हैं। और अगर कहीं मुझे लगता है कि उनका सुझाव ठीक नहीं है तो हम बैठकर बातचीत भी करते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।